आपके साथ प्राची पाराशर। न्यूज एट 4 में आपका स्वागत है। आज का दिन यूपी से लेकर उत्तराखंड तक सियासी हलचल का रहा, जहां यूपी में भाजपा ने 6 अलग-अलग क्षेत्रों से जनविश्वास यात्रा की शुरुआत की, तो वहीं रायबरेली में प्रियंका गांधी ने शक्ति प्रतिज्ञा ली, जिसके तहत उन्होंने महिलाओं से संवाद किया। तो वहीं प्रदेश में इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं उत्तराखंड में भी चुनावी समर तेजी पकड़ रहा है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। शनिवार को प्रदेश के कई ठिकानों पर शुरू हुई इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर सरकार और समाजवादी पार्टी के बीच वार पलटवार शुरू हो गया है। जहां आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर चुनाव से पहले दबाव बनाने के लिए आईटी की कार्रवाई के आरोप लगाए हैं, तो वहीं मथुरा में जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से कार्रवाई को लेकर सपा पर पलटवार कर दिया है। पहले आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने अपने करीबियों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर योगी सरकार पर क्या आरोप लगाए। तो देखिए, आपको सुनाएंगे कि अखिलेश यादव ने किस तरीके से पलटवार किया है और क्या कुछ आरोप योगी सरकार पर लगा दिए हैं। लेकिन आपको बता दें कि शनिवार को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, उसके बाद अब यूपी की सियासत में एक बार फिर से गर्माहट का एहसास साफ तौर पर किया जा सकता है। क्या कुछ कहा है इस पर अखिलेश यादव ने, आइए आपको सुनवा देते हैं। आपको बता इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा क्या मतलब? कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता था। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, ये हमने आपको सुनाया। उनका ये कहना है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले पर हमलावर हो गई है, उसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अगर आप सच्चे हैं, अगर आपने किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया है, तो फिर ये चिढ़न किस बात की, ये बौखलाहट किस बात की। इधर अखिलेश यादव के आय से अधिक संपत्ति मामले में याचिकाकर्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी ने कहा है कि आईटी की कार्रवाई अखिलेश यादव के करीबियों पर नहीं, बल्कि अखिलेश यादव के कुनबे पर होनी चाहिए। पूरा परिवार आय से अधिक संपत्ति के मामले में गंभीर आरोपी है। देश जानता है कि जहां जहां चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारने लगती है, इन संस्थाओं को आगे करती है। जहां तक ईडी, सीबीआई या अपने कागजों को दिखाने का काम, हमें बहुत पुराना अनुभव है और इसलिए अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है। भारतीय जनता पार्टी वही तरीके अपना रही है जिसमें केंद्रीय जो एजेंसीज हैं उनसे कैसे डराया धमकाया जाए। लेकिन जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में है, योगी सरकार बचेगी नहीं। तो एक के बाद एक वार पलटवार उत्तर प्रदेश में किस तरीके से हो रहे हैं इनकम टैक्स के छापे के बाद, ये हमने आपको सुनाया। एक तरफ सीएम योगी हैं जो अखिलेश यादव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और उनकी मंशा को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें इसका बहुत पुराना अनुभव है, पहले भी हमारे साथ ऐसा होता रहा है और अब भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के रास्ते पर ही जा रही है। भाजपा वही रास्ता अपना रही है जिसमें कैसे डराया धमकाया जाए। जनता ने योग्य सरकार का मन बना लिया है और इसीलिए जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि इससे ज्यादा अनुपयोगी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं आई है। ये वार उस बयान पर था, उस नारे पर था जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहजहांपुर में दिया।
यूपी प्लस योगी इज इक्वल टू उपयोगी बताया था प्रधानमंत्री ने, और इस पर भी लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से पलटवार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो इनकम टैक्स का छापा आज कल मारा गया था समाजवादी पार्टी के नेताओं पर, उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बाकायदा समाजवादी पार्टी की तरफ से, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से, और इसमें तीखा हमला भारतीय जनता पार्टी पर बोला गया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें तो इसका अनुभव बहुत पुराना है, पहले कांग्रेस इस तरीके का काम किया करती थी, अब भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पर चल गई है। इनका भी वही रास्ता है कि डरा दिया जाए और धमका दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं जानती कि सरकार को गिराने का, सरकार को हटाने का अब प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, और 2022 में इसके नतीजे जो हैं वो सामने आ जाएंगे। तो वार पलटवार का जो दौर है उत्तर प्रदेश में लगातार देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि 2022 अब बेहद करीब आ चुका है, और तमाम जो सियासी दल हैं वो अपनी अपनी पार्टी की सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में कोई भी घटना अगर उत्तर प्रदेश में होती है तो उससे सियासत उत्तर प्रदेश की जरूर गर्म हो जाती है। और चलिए अब बात करेंगे भाजपा के भूचाल मिशन की। यूपी विधानसभा चुनाव में आज से भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा ने अपने 6 संगठनात्मक क्षेत्रों से जनविश्वास यात्रा की शुरुआत की है, जिसमें अवध क्षेत्र के अंबेडकर नगर से भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, ब्रिज क्षेत्र मथुरा से सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुंदेलखंड क्षेत्र झांसी, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गोरखपुर क्षेत्र बलिया, केंद्रीय गृह मंत्री, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने काशी क्षेत्र गाजीपुर, और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पश्चिमी यूपी यानी बिजनौर से जनविश्वास यात्रा की शुरुआत कर दी है, जिसकी 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जनविश्वास यात्रा की शुरुआत मथुरा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, तो वहीं अंबेडकर नगर में मौजूद रहे जेपी नड्डा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें बलिया से शुरुआत की मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी इस यात्रा को शुरू करने के लिए आज उत्तर प्रदेश में मौजूद रही। बिजनौर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस जनविश्वास यात्रा की आज शुरुआत की। जनविश्वास यात्रा के मंच से एक बार फिर सीएम योगी ने माफिया और अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई को सही बताया और इसे नए भारत के लिए यूपी की कोशिश करार दिया है। भाइयों बहनों, ये है नया भारत, और इस नए भारत के साथ आपको जोड़ने के लिए ही, इस नए भारत के साथ जोड़ने के लिए ही उत्तर प्रदेश ने आज अंगड़ाई ली है। ये उत्तर प्रदेश अपने धाम का निर्माण भी करेगा और माफिया और गरीब और व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले माफियाओं के सिर के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम भी करेगा। भाजपा के बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जनविश्वास यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने सपा बसपा पर निशाना साधते हुए बुआ बबुआ पर तंज कसते हुए कहा कि राजनीति जनता की आंखों में धूल झोंककर नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर तो सड़कें वड़कें या सब तो हमारे योगी जी ने बहुत बनवाई, कितनी में चर्चा। ये बताइए मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? धन दौलत होता है कि आन बान शान होती है? बोलो बुंदेलखंड वासियों, एक आवाज आनी चाहिए। अब धन दौलत की आन बान शान, आन बान शान। न बुआ चाहिए न बबुआ चाहिए, हमें केवल बाबा चाहिए। बहनों भाइयों, ये नारा यात्रा उत्तर प्रदेश के 6 स्थानों से प्रारंभ हो गई। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि हमें राजनीति यदि करनी चाहिए तो राजनीति जनता से आंखें चुरा कर राजनीति नहीं करनी चाहिए, जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
राजनीति करनी चाहिए तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करनी चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है। बात करेंगे प्रियंका की शक्ति प्रतिज्ञा की। जी हां, रायबरेली में महिला शक्ति संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुई। जिले के रिफॉर्म क्लब में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पहुंचने से पहले प्रियंका गांधी ने चुरुआ में हनुमान मंदिर में दर्शन भी किए, जिसके बाद कार्यक्रम में शामिल हुई प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमने सोचा कि महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए, जिसके लिए महिला घोषणा पत्र बनाया। कुछ चीजें हमें आपको सशक्त करने के लिए करना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव के समय बड़े बड़े नेता आते हैं और घोषणाएं करके भूल जाते हैं। कि महिलाओं के लिए कुछ करना है और सबसे बड़ी चीज क्या कर सकते हैं हम आपके लिए, कि आपको समझा सकते हैं कि आप अपनी शक्ति को पहचानो। हमने ये शक्ति विधान बनाया, महिलाओं के लिए घोषणा पत्र है। इसमें तमाम घोषणाएं हैं जो हम आपके लिए हम कार्यक्रम करना चाहते हैं, जो चीजें हम आपको सशक्त करने के लिए करना चाहते हैं। अब देखिए, परिवर्तन लाना है तो हम सबको एकजुट होकर लाना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हम इस देश की आधी आबादी हैं। चुनाव के सामने बड़े बड़े नेता आके तमाम घोषणाएं कर लेते हैं, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। ये राजनीति जहां हमें चुनावी मंचों से ये सिखाया जाता है, सांप्रदायिकता सिखाई जाती है, जातिवाद सिखाया जाता है, ये राजनीति हमें बंद करती है। हमें चाहिए अपने भविष्य की राजनीति, हमें चाहिए विकास की राजनीति। हम जानना चाहते हैं हमें तुम मजबूत कैसे बनाओगे। जो महिला को सशक्त करने का काम नहीं करेगा उसको वोट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि एक शौचालय बना दिया, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक गैस सिलेंडर पकड़ा दिया, नहीं। ये वोट लेने का माध्यम है, ये आपको सशक्त करने का माध्यम नहीं है। आपको पढ़ाएं लिखाएं, आपको नौकरी दें, रोजगार दें, आपको आगे बढ़ने की शक्ति दें, समाज में ऐसा बदलाव लाए कि आपका शोषण न हो, जब आप पर अत्याचार हो तो आपकी सुनवाई हो। आज लखनऊ के मोहनलालगंज सुरक्षित सीट से बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने हुंकार भरी। उन्होंने कार्यक्रम के मंच से पूछा कि कौन सा वर्ग खुश है किनकी सरकार में। महिलाओं से लेकर सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सतीश चंद्र मिश्रा ने योगी सरकार को घेरा। ब्राह्मण तो जैसे देखते ही इनका दिल जल जाता है, ब्राह्मणों का नाम सुनते ही इनको उलझन होने लगती है एकदम से कि ये क्या सुन रहे हैं। और वो महिला ब्राह्मण थी, इसलिए इन्होंने क्या किया, जैसे दलितों से घृणा वैसे ही ब्राह्मणों से घृणा, और उस महिला को इन्होंने जेल में भेजने का काम किया, गलत अपराध में लगा करके मुकदमा दर्ज करके। लेकिन उसके बाद बेल हो गई। जब बेल हो गई तो आदेश पहुंचा लखनऊ से कि बेल हो जाने दो, लेकिन इसको बाहर नहीं आने देना। 15 दिन तक बेल हो जाने के बाद भी उस महिला को जेल से बाहर आने नहीं दिया गया। और कब आने दिया गया? जब रेणु शर्मा की मृत्यु हो गई जेल के अंदर, तब उसको मृत शरीर को ही जेल से बाहर लाने का काम इन लोगों की सरकार ने किया। ये